हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स क्लासेस। एमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है ग्राफ के लिए एक्स वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों, जब ग्राफ आप बनाते हो तो ग्राफ के लिए एक्स वाई का मान ज्ञात करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप ग्राफ के लिए एक्स वाई का मान निकालना आप सीख जाओगे ना, तो ग्राफ बनाना आसान होगा। क्योंकि इसके बाद वीडियो हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, हम यही वाली वीडियो लाएंगे। तो चलिए, इसमें है 3 सवाल। ठीक है, आप ये 3 सवाल को ध्यान से देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको ग्राफ के लिए एक्स वाई का मान निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला पहला सवाल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक, ये 3 सवाल है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें हो गया आपका ये पहला सवाल। देखिए, ये मेरा पहला सवाल है बच्चों। ये मेरा पहला सवाल है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आप क्या कर लो, समीकरण इसको 1 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण मैंने 1 मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण मेरा 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए, अब ऐसा आ गया ना, तो अब क्या करना है, या तो आप x वाला को इधर भेज दो, नहीं तो y वाला को भेज दो, आपकी मर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम y को इधर भेज रहे हैं, ये y को। अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए ये है आपका माइनस वाई, तो इधर जाने पे क्या होगा, प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस वाई है, तो इधर जाने पे क्या होगा, प्लस वाई। ये मेरा हो गया। अब देखिए ये मेरा ये समीकरण बन गया ना। अब क्या करना है, इसमें आप y का मान रखोगे तो x का मान अपने आप निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए y का मान मानते हैं। अब y का मान अब हमें रखना है। देखिए y का मान, यानी हमें x का मान निकालने के लिए हमें y का मान मानना पड़ेगा। अब देखिए y का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं मान लेना, आप कुछ भी ऐसे मान सकते हैं, लेकिन y का मान आप कोशिश करो छोटा मानो। ठीक है, 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, -1, -2, -3, -4। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राफ खींचना, तो ग्राफ खींचना आपके लिए आसान रहेगा। आप कुछ ही मान सकते हो, लेकिन छोटा मान मानना है। तो चलिए हम क्या मान रहे हैं, y बराबर हम मान रहे हैं 2। ठीक है, y बराबर हमने क्या माना, तो अब देखिए y बराबर मैंने 2 माना, तो मेरा समीकरण क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई, ये मेरा समीकरण है। ठीक है, तो इसमें y की जगह पे क्या रखना, 2, ये y की जगह पे 2 यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा, 1 प्लस वाई की जगह पे 2 रख दिए, तो मेरा x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए यहाँ x का मान 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। y का मान जब हम 2 माने तो मेरा x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब ये मेरा पहला मान निकल गया। अब दूसरा मान हमें निकालना है। ठीक, तो अब y का मान अब कितना रखे, y का मान चलिए हम रखते हैं -3। y बराबर क्या रख रहे हैं, -3 रख रहे हैं। मेरा समीकरण क्या है, समीकरण है x बराबर, देखिए यही ना समीकरण है, 1 प्लस वाई, यही है समीकरण। ये y की जगह पे क्या रखना है, -3 रखना है। तो चलिए रख दीजिए, x बराबर 1 प्लस, अब देखिए प्लस y की जगह पे क्या रखाएगा, -3 रखाएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 1 और यहाँ पे प्लस का माइनस के साथ गुना हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा, देखिए ये 1 है, इसका मतलब क्या है, +1 है, और ये -3 है, तो +1 -3 क्या होगा, -2 होगा। ठीक है ना, +1 -3, जब भी देखे प्लस माइनस रहे तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा लेंगे। तो बड़ा मान क्या है, 3 है ना, बड़ा मान आपका क्या है, 3 है। 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हम देखते हैं कि बड़े मान क्या आएगा, क्या लगा, बड़े मान क्या है, क्या लगा, माइनस लगा, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। तो जब हम y बराबर कितना माने, -3 माने, तो मेरा x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया -2। अब देखिए मैं 2 मान निकाल दिया। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए 2 मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 मान से मेरा ग्राफ खिंचा जाता है। तो अब मेरा ये मान निकल गया ना, तो अब क्या करो, इसका बॉक्स बना दो। चलिए बॉक्स बना देते। देखिए यहाँ पे आप क्या करो, इसका बॉक्स बना दो। ठीक, ऐसे आप बॉक्स बना दो। चलिए यहाँ पे आप क्या करो, आप बॉक्स को
बना दो, यहाँ पे x लिख दो और यहाँ पे y लिख दो। अब देखिए हम क्या किए थे, y बराबर जब 2 माने थे, y 2 माने थे, x का मान कितना आया था, 3 आया था। उसी तरह से हमने जब y बराबर क्या माना, -3 माना, तो x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब ये मेरा हो गया बॉक्स। अब क्या करो, और इसको सजाना है, x, y ऐसे लिखना है। तो x में 2 यानी कि 3, और x में 3 y में 2, पहले x लिखा है, पहले x फिर y, x 3 y 2 हो गया। फिर उसके बाद से x -2 है और y कितना है, -3 है। तो ये मेरा ग्राफ के लिए बॉक्स मेरा बन गया। आप चाहो तो इसको अच्छा से ऐसे घेर दो और अच्छा से, ठीक है, इसको ऐसे क्या करो, ऐसे घेर दो, खूबसूरत लगे देखने में, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने पहले समीकरण का एक्स वाई का मान निकाल लिया, ठीक है, ये वाला समीकरण का, और इसका बॉक्स भी बना लिया, ठीक है। अब मेरा ये दूसरा समीकरण मेरा बच गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण बच गया है, तो हमें दूसरा समीकरण का हमें क्या करना है, हमें ऐसा ही एक्स वाई का मान गया। तो बच्चों ये मेरा पहले समीकरण का मेरा मान निकल गया, ठीक है, और बॉक्स भी बन गया। तो अब हम दूसरे समीकरण यानी कि ये वाला, अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण यानी कि ये वाला, इसका हम एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से देखिए मेरा समीकरण ये है 2x प्लस 3y बराबर 12, ये मेरा समीकरण है। अब क्या करना, देखिए 2x है प्लस 3y है, तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो ये x वाला को इधर ले जाओ, चाहे y वाला को इधर ले जाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y वाला को हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, y वाला को इधर, आपकी मर्जी, चाहो तो 2x को भी इधर ले जा सकते, हम प्लस 3y को इधर लेके जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, अब ये प्लस 3, देखिए 2x बराबर क्या होगा, 12 होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 3y है, तो इधर जाने पे क्या होगा, -3y, या पढ़े हुएगा x के मान में, जब ये प्लस वाला इधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये x 2x लगा होती है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 3y बट्टे 2 हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे है ना, हम y के जगह पे मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और देखिए यहाँ पे बट्टे में है ना, तो हमें y का मान ऐसा रखना है कि इसको गुना करने के बाद और घटाने के बाद है ना, जो आए 2 से भाग लग जाए, ठीक है, बट्टे में मान नहीं आना चाहिए, यानी y का मान ऐसा रखना है कि घटाने के बाद क्या आ जाए, यहाँ पे 2 से भाग लग जाए, ठीक है। तो बताइए y बराबर क्या रखेंगे, देखिए y बराबर से 0 रख देंगे, मान में क्या रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, -x -2 -3 -4, यानी छोटा मान रखना है, इन्हें रखना है। तो हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। देखिए y बराबर 0 रखने में क्या होगा, 3 में 0 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद से 12 में से 0 घट गया, क्या होगा, 12 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए y बराबर हम क्या रख देते हैं, y बराबर 0 रख दिए, y बराबर 0 रख दिए। मेरा समीकरण क्या है, समीकरण को लिख दीजिए 12 माइनस 3y बट्टे 2, यानी कि y बराबर 0, इसके जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 12 माइनस 3, अब देखिए यहाँ पे 3y है, इसका अर्थ होता है 3 गुने y, है ना, 3y लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 3 गुने y। तो हम लिखेंगे 3 गुने y की जगह पे हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि 0 रख रहे हैं। चलिए 0 बटे क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए 12 है, और ये -3 का 0 के साथ गुना होगा, क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, हो जाए। 0 का जब भी किसी भी संख्या के साथ गुना होता है, क्या होता है, 0 ही होता है। चलिए बट्टे 2, और x बराबर 12 में से 0 घट गया, क्या आएगा, 12 ही आएगा, बट्टे 2। अब ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया, 6, यानी y का मान जब हम 0 माने, क्या माने, y का मान 0 माने, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब ये मेरा पहला मान निकल गया। अब दूसरा मान निकालते हैं। चलिए अब दूसरा मान निकालने के लिए, देखिए दूसरा मान निकालने के लिए, चलो अब क्या मान लो, y बराबर हम क्या मानते हैं, y बराबर यहाँ पे हम क्या रखें, अब दूसरा मान में क्या रखेंगे, ये कि भाग लग जाए, तो y बराबर हम 2 रख सकते हैं, ठीक है, 3 गुना 6, फिर घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए तो y बराबर हम कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं y बराबर 2,
y बराबर 2 रखे, मेरा समीकरण ये हो गया x बराबर 12 माइनस 3y बट्टे क्या हो गया 2 आ गया। ठीक है, y बराबर जब हम 2 रखेंगे, y बराबर जब हम 2, तो हम y बराबर क्या माने 2 माने। ठीक है, तो यानी कि y की जगह पे क्या रखाएगा, ये 2 रखेगा। ठीक है, चलिए रख देते x बराबर 12 माइनस, देखिए 3y है, 3y का मतलब 3 गुने y, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 गुने y की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, बट्टे 2। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर 12 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस 6 बट्टे 2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, x बराबर आपका हो गया 12 माइनस 6। ठीक, तो यहाँ पे आइए आप, x बराबर, तो बच्चों हमने जब y बराबर 2 माना तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 3y की जगह पे हमने रख दिया, 3y की जगह पे मैंने 2 रखा तो क्या आ गया x बराबर 12 माइनस 6 बट्टे 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा 12, अब 12 में से 6 घट गया, कितना आ गया 6 आ गया बट्टे 2, ये आपका कट गया 2 तिहाई 6। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, देखिए जब हम y का मान कितना माने, y का मान 2 माने, y का मान 2 माने तो x का मान कितना आ गया मेरा 3 आ गया। ठीक है, अब मेरा ये 2 मान निकल गया। ठीक है, अब 2 मान निकल गया तो अब हमें क्या करना है, बॉक्स बना देना है। तो चलिए हम बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं, एक बॉक्स बना दो। चलिए यहाँ पे x लिख दो और यहाँ पे y लिख दो। ठीक, अब हमें देखिए हम y की जगह पे कितना माने हैं 0 माने हैं। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया है। ठीक है, और उसके बाद से हम क्या माने हैं, y की जगह पे 2 माने हैं तो x का मान कितना आया है 3 आया है। ठीक, अब इसको अच्छा से थोड़ा सजा के लिख दो, यहाँ पे x, y। अब देखिए x पहले लिखा गया, x में 6 और y में क्या हो गया 0 हो गया, और x में कितना है 3 है, y में 2 है। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स बन गया। तो बच्चों ये आपका बन गया, मतलब ये दोनों समीकरण का मेरा बॉक्स बन गया। ठीक है, दोनों समीकरण का। अब इसकी सहायता से आप चाहे तो ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला सवाल बन गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने पहला सवाल बना दिए, अब ये मेरा दूसरा सवाल है। ठीक है, ये मेरा दूसरे नंबर का सवाल। अब देखिए बोर्ड में ज्यादातर है ना ऐसी क्वेश्चन आते हैं ग्राफ खींचने के लिए 0 बराबर करके, तो इसमें आपको हो जाता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले है ना, जैसे मेरा पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे देखिए मेरा पहले वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था, देखिए इस रूप में था ना, बराबर के रूप में। तो हमें भी क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन को बराबर के रूप में हमें ला देना है। ठीक है, तो बराबर के रूप में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको या करके लिख सकते हैं। ये देखिए ये +1 है ना, आप इधर लेके जाओ, +1 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा -1, 0 -1 क्या हो जाएगा -1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो +1 को इधर लेके जाएंगे तो -1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 5y, और यहाँ पे हम देखो 0 -1 करके नहीं लिख, 0 -1 भी लिख सकते, 0 -1 क्या हो जाए -1 हो जाए, तो हम डायरेक्ट 0 को हटा के हम क्या लिख देते हैं -1 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आइए, ये -3 है, इधर जाने पे क्या होगा +3 हो जाएगा, 0 + 3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2x माइनस y बराबर, ये -3 है, इधर जाने पे क्या हो जाएगा +3 यानी कि 3। देखिए ये -3 है, इधर जाने पे क्या होगा 0 + 3, तो 0 में +3 आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा 3 होगा ना, +3 हो, तो हम डायरेक्ट लिख दिए +3। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब देखिए जो मेरा पहला सवाल जिस रूप में था उसी रूप में आ गया ना, बस उसी रूप में आप आ गया। अब क्या करो, अब आप सवाल को बना दो। ठीक है, अब x y का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 मेरा ये है 3x माइनस 5y बराबर -1, ये समीकरण है। अब यहाँ पे 3x है और -5 है, y है, आपकी मर्जी, आप चाहो इसको ले जाओ चाहे इसको ले जाओ।
तो हमें है ना y को ले जाने में ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम y को ही हम उधर ले जा रहे हैं। आप चाहो तो ये प्लस 3x को भी इधर ले जा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 3x, ये -5y है बराबर -1, ये -5y है तो इधर जाने पे क्या होगा +5y हो गया। अब यहाँ पे ये 3 है तो ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में आएगा, ठीक है, इसके बट्टे में। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -1 + 5y बट्टे 3। अब देखिए मेरा ऐसा आ गया ना। अब हमें क्या करना है, y का मान हमें ऐसा रखना है कि इसको गुना करने के बाद और घटाने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद 3 से भाग लग जाए, ठीक है, पूरी तरह कट जाए, ठीक है। हमें ऐसा मान चाहिए, ठीक है। चलिए हम ऐसा मान क्या रख सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हमें y का मान सोचिए जरा हम क्या रख सकते हैं। अगर से y का मान हम रखते हैं 0 तो 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -1/3 जो कि गलत है, मतलब सही नहीं होगा क्योंकि बट्टे में मान है, हमें बट्टे में मान नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे -1 रख सकते हैं। -1 रखेंगे तो -5 और माइनस से कितना हो जाएगा, -6 कट के कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या रखते हैं y बराबर -2 -1 सॉरी -1 हम रख रहे हैं। y का मान यहाँ पे रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो x बराबर मेरा समीकरण क्या है, देखिए x बराबर है -1 + 5y बटे 3। हमें ये y के जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे रख देते हैं x बराबर -1 प्लस, अब देखिए 5y है, इसका मतलब 5 गुने y है ना। तो 5 यहाँ पे ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, y की जगह पे -1 रख दिया, बट्टे क्या हो गया 3 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर आपका हो गया -1 और यहाँ +5 और -1 के साथ गुना होगा, क्या होगा -5 होगा। प्लस का माइनस के साथ गुना होता है तो माइनस हो जाता है, 1 का 5 में गुना होता है 5 होगा, यानी +5 का जब -1 के साथ गुना करो कितना होगा -5 होगा, बटे क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो अब ये मेरा, तो बच्चों यहाँ पे -1 और -5 यानी कि x बराबर -1 और -5 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, यानी 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और किसके साथ जुड़ रहा है माइनस के साथ, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा बट्टे 3, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। x का मान मेरा क्या आ गया -2, यानी कि जब हमने y का मान क्या माना, y का मान -1 माना तो x का मान कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो अब चलिए अब हम बनाते हैं पहला मान मेरा निकल गया, अब दूसरा मान हम बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मेरा पहला मान निकल गया, y बराबर मैंने -1 माना तो x का मान -2 आ गया, ठीक है। तो अब हमें दूसरा मान निकालना है, तो अब बोलो आप क्या रखे, हम y का मान यहाँ पे क्या रखे कि कट जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो y का मान हमें क्या रखना पड़ेगा जो 3 से कट जाए, तो y का मान हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे हैं, ठीक है। देखिए y का मान 2 रखें, 5 में 10 आ जाएगा, 10 में से -1 घट गया, कितना आ गया 9 आ गया, और 9 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम x बराबर समीकरण को लिख देते हैं -1 + 5y बटे क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। हम ये y के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, ये y के जगह पे क्या रखाएगा 2 रखाएगा, ठीक है। तो चलिए x बराबर -1 + 5, अब देखिए यहाँ पे 5y है, इसका मतलब 5 गुने y, तो y की जगह पे क्या रखाएगा 2 रखाएगा, ठीक है, बट्टे क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे x बराबर हो गया -1 और ये 5 का 2 के साथ गुना हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, बट्टे क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 + 10, ठीक। अब देखिए अगर से आपको माइनस प्लस जोड़ने घटाने में, इसको बोलते हैं पूर्णांक की समझ, ये आपको नहीं आता है तो आप घबराएं नहीं, जितने भी बेसिक के टॉपिक है ना, सारे बेसिक के टॉपिक हम इस यूट्यूब चैनल पे एमर्स क्लासेस पे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे -1 और +10 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 3, अब 3 कितना हो जाएगा 3 × 9 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। y का मान जब हमने 2 माना तो x का मान मेरा कितना निकल गया 3 निकल गया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें बनाना है बॉक्स, ठीक है। मेरा मान निकल चुका है, अब हमें बनाना है बॉक्स, चलिए हम बनाते हैं बॉक्स। यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं x और y, चलो
यहाँ पे मैंने x लिख लिया और यहाँ पे मैंने y लिख लिया। y थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, अच्छे से नहीं लिखा है, फिर भी आप समझिएगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो अब देखिए यहाँ पे y मैंने 1 माना है, -1, तो हमारा x का मान कितना निकला है, x का मान -2 निकला है। चलिए लिख दिए। अब इसको क्या करो, ऐसे कर दो, ठीक। और देखिए जब मैंने y बराबर 2 माना, ठीक है ना, जब मैंने y बराबर क्या माना, 2 माना, तो x का मान क्या निकला, 3 निकला, ठीक है। तो y बराबर 2, तो x का मान क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब क्या करो, आप इसे थोड़ा और अच्छे से सजा दो, x और y। तो यहाँ पे पहले x को लिखना है, फिर y को लिखना है। x में क्या लिखना है, -2, और y को लिखना है -1, हो गया। x में क्या लिखना है, 2 लिखना है, और y में कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक हो गया। तो बच्चों, तो ये मेरा समीकरण 1 का मेरा क्या हो गया, बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इसी बॉक्स के सहारे आप ग्राफ खींच सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये समीकरण 1 यानी कि ये वाला समीकरण का मेरा क्या बन गया, बॉक्स बन गया। हमने x y का मान निकाल के बॉक्स बना दिया। अब हमें ये दूसरा समीकरण यानी कि ये वाला समीकरण का हमें बॉक्स मान निकाल के इसी तरह बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो दूसरे समीकरण का मान निकालने के लिए ये मेरा दूसरा समीकरण है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, सॉरी, समीकरण 2 से, ठीक है। मेरा समीकरण 2 क्या है, देखिए बच्चों, मेरा समीकरण 2 यही ना है, मतलब इसी को ऐसे इस रूप में ला दिए तो समीकरण मेरा 2 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 2 मेरा यही है, 2x -y बराबर 3, यही है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसा ही, आप चाहे तो इसको ले जाओ या चाहे तो इसको ले जाओ, आपकी मर्जी। हम y को ही ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें y ही ले जाने का मन कर रहा है, ठीक है, y को ही हम इधर ले जाते हैं, ठीक। दूसरे वीडियो हम दिखाएंगे x को हम उधर ले जाके, ठीक है। अभी y को ही हम इधर ले जाते हैं। चलिए, आप चाहे तो इसको भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी। 2x को भी उधर ले जा सकते हो, y को इधर रहना। तो हम यहाँ पे y को हम उधर ले जाना है, ठीक। यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे 3 + y हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 3 + y/2। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, y का मान हम जब रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। y का मान ऐसे रखना है कि जोड़ने के बाद क्या हो, 2 से कट जाए। तो चलिए y का मान क्या रखे, अब बोलिए, y का मान 0 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। y का मान क्या मानना पड़ेगा, y का मान -1 मानेंगे तो इसमें से घट के कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा। चलिए रख देते हैं यहाँ पे, y बराबर हम क्या रखते हैं, y बराबर रखते हैं -1, ठीक। तो x बराबर हो गया आपका 3 + y के, यहाँ पे समीकरण है मेरा, पहले समीकरण को लिख दो, 3 + y/2, यही समीकरण है। ये y की जगह पे क्या आएगा, -1 आएगा, y की जगह पे -1 लिखा आएगा, यानी x बराबर 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे, -1 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो x बराबर यहाँ पे 3। अब देखिए ये प्लस का माइनस के साथ गुना हो, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 घट गया, कितना आएगा, 2 आएगा, 2/2, और 2/2 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, x का मान मेरा आ गया 1। यानी y का मान जब हमने माना, y का जब हमने मान क्या माना, -1 माना, तो x का मान मेरा कितना निकल के आया, 1 निकल गया, ठीक है। तो ये मेरा पहला मान निकल गया। तो चलिए अब दूसरा मान निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमें दूसरा मान निकालने के लिए देखिए अब हम क्या करें, तो मेरा y का मान जब क्या माने थे, -1 माने थे, तो x का मान क्या आ गया था, 1 आ गया था। तो ये मेरा पहला मान निकल गया। तो अब चलिए अब दूसरा मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे, यही ना मेरा समीकरण है, x बराबर 3 + y/2, ठीक है। तो अब इसमें अब क्या मान रखे कि ये क्या हो, 2 से पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। तो y का मान आप क्या रखोगे, जरा सोचो, y का मान क्या रखेंगे। y का मान अगर से हम 3 रख देंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर कट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए तो y का मान हम कितना रख देते हैं, यहाँ पे y बराबर क्या रख देते हैं, यहाँ हम y बराबर 3 रख देते हैं। समीकरण मेरा क्या है, x बराबर यही ना समीकरण है, x बराबर 3 + y, x बराबर 3 + y/2, यही मेरा समीकरण है। हमें y की जगह पे क्या रखना है, 3 को रखना है। ये वाला 3 कहाँ रखा है, y की जगह पे रखा है, तो रख दीजिए। तो x बराबर कितना हो गया, 3 + 3 बटे क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 3
देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बट्टे 2 हो गया, और 2 तिहाई 6 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब हमने y बराबर क्या माना, 3 माना, तो x का मान भी कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तब ये मेरा 2 मान निकल गया है ना, ये मेरा 2 मान निकल गया। ठीक, 2 मान निकल गया तो आप क्या करो, बॉक्स बना दो। चलिए अब हम बॉक्स बनाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए देखिए क्या करना है आपको। बॉक्स बनाने के लिए ऐसे ऐसे यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे y लिखो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या माना था, y बराबर जब -1 माना था, y बराबर जब मैंने -1 माना था तो x का मान कितना आया था, 1 आया था, तो यहाँ पे लिख दो 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बच्चों अब क्या करना, देखिए y बराबर हम क्या माने थे, 3 माने थे, तो x का मान भी कितना आया था, 3 आया था। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर 3, तो x का मान भी कितना आया था, 3 आया था। हो गया, तो ये मेरा मान लिखा गया। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और कर दो यहाँ पे x और y। पहले आपको x लिखना है, उसके बाद से y, x कॉमा y है ना, x फिर y। तो x कितना है, 1 है, कॉमा y कितना है, -1 है। अब कितना हो गया, x आपका 3 हो गया, कॉमा लगा दो, y भी 3। तो ये मेरा क्या हो गया, बॉक्स बन गया। अब थोड़ा सा सजा दो, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, चलो ना सवाल था, इसमें पहला बना लिए हम लोग, दूसरा बना लिए। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, ये वाला तीसरा सवाल बनाना है। ठीक है, तीसरा सवाल। ठीक, ये वाला तीसरा सवाल इसलिए कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखो इससे पहले बनाया ना, देखिए ये आसान था और ये भी लगभग आसान था। इसमें क्या देखिए, इसमें दोनों में संख्या लगा हुआ, x में भी संख्या, y में भी संख्या, x में भी संख्या, y में संख्या। तो ऐसा वाला जब भी आ जाता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो चलिए हम बना, देखिए हम तीनों टाइप का इसलिए बना देते हैं क्योंकि ऐसा ही टाइप का आपको सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप बना लोगे तो आसानी रहेगा, इसलिए आप ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम ये वाला सवाल यानी कि तीसरा नंबर यानी कि लास्ट सवाल हम लोग बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये मेरा सवाल है आपका, ये तीसरा सवाल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम ऐसा इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, और इसे क्या करो, समीकरण 2 मान लो। हो गया, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है देखिए, तो यहाँ पे समीकरण है आपका 3x + 2y = 5, ये आपका समीकरण है। अब इसको आप चाहो तो इसको ले जाओ इधर, चाहे इसको ले जाओ, हमारी मर्जी। ठीक है, तो अब देखो हम हर बार क्या कर रहे थे, y को हम इधर ले जा रहे थे ना, तो हम x को इधर ले जा रहे हैं। मेरी मर्जी, आप चाहो इसको ले जाओ चाहे इसको ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कर रहे हैं, 3x को हम इधर लेके जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 2y = 5, ये +3x है, इधर क्या, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। हो जाएगा, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3x बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम x का मान मानेंगे तो y का मान निकलेगा। तो हमें x का मान हमें वो रखना है जो गुना करने के बाद, घटाने के बाद क्या हो जाए, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए यानी कि कट जाए। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, x का मान बोलिए हम क्या रखेंगे, x का मान अगर से 0 रख देंगे तो 5/2, ये पूरा 0 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, जो कि मेरा नहीं कटेगा 2 से। ठीक है, बट्टे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से भाग लग जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x का मान अगर से हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 5 में से 3 घटा कितना आ जाए, 2 आ जाए, 2 कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो हम x का मान 1 रख सकते हैं। चलिए x का मान हम क्या रख दिए, 1 रख दिए। x का मान 1 रखे तो मेरा समीकरण क्या है, पहले समीकरण को लिख दो, 5 - 3x/2, ये मेरा समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x जगह पे क्या रखना है, यहाँ x जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ पे रख दो y = 5 माइनस, अब यहाँ 3x है यानी कि 3 गुने x, 3x का मतलब क्या है, 3 गुने x, तो 3 गुने x से क्या रखा है, 1 रखाएगा। चलिए 3x का मतलब होता है 3 गुने x, तो 3 गुने और x पे क्या रखाएगा, 1 रखाएगा, बटे क्या हो गया, 2 हो गया। हो गया, तो y बराबर देखिए, y = 5, अब देखो -3 का 1 के साथ गुना होगा, क्या होगा, -3 बटे क्या होगा, 2 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटा क्या आ गया, 2 आ गया, बटे 2, ये आपका कट गया, 1 मरतबे कट कितना आएगा, 1 आएगा। तो y बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया।
यानी कि जब x का मान जब आपने 1 रखा तो y का भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आपका ये मान, पहला मान आपका निकल गया। तो बच्चों यहाँ पे मेरा पहला मान निकल गया। तो अब हम निकालते हैं दूसरा मान। दूसरा मान देखिए, दूसरा मान में हम क्या रखेंगे, जो क्या हो पूरी तरह से ये कट जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम अगर से मान के चलते हैं, क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। तो -3 का -1 के साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +3। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा। तो हम क्या रखते हैं, x बराबर क्या रख देते हैं, -1 रख देते हैं। ठीक है, x बराबर जब -1 रखे, समीकरण मेरा क्या है, देखिए y बराबर है 5 - 3x है बटे 2, यही है, यही मेरा समीकरण है। तो अब हमें y बराबर 5 - 3x है। तो यानी 3x का मतलब क्या है, 3 गुने x, 3 गुने y के जगह पे क्या रख दो, -x के जगह पे क्या रख दो, -1 बटे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे आइए, आप इधर आइए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे -3 और -1 का गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्योंकि माइनस में माइनस गुना होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। 3 में 1 से गुना क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे यानी +3, या डायरेक्ट बोल सकते हो -1 का -3 का -1 के साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 + 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 बटे 2 ये आपका कट गया 4 मरतबे। तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि जब हम x का मान क्या माने, -1 माने, तो y का मान आपका कितना आ गया, y का मान आपका आ गया 4। ठीक है, तो अब ये मेरा मान, 2 मान मेरा निकल गया। तो अब क्या कर दो, बॉक्स बना दो। ठीक है, चलिए हम बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y हो गया। ठीक, ऐसे कर दो। अब देखिए, हम x का मान जब 1 माने थे तो y का मान कितना आया था, 1 आया था। बहुत अच्छा। ठीक है, फिर अब क्या किए थे, देखिए x का मान जब -1 माने थे तो y का मान कितना आया था, 4 आया था। अब फिर क्या करना है, एक और x, y। ठीक है, x पहले लिखना है, x में 1, y में 1, और x में -1, y में 4। तो ये मेरा बन गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा सजा दो, बेंटिंग बेंटिंग कर दो, हो गया मेरा। अब ये बॉक्स बन गया। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों, तो ये मैंने पहले समीकरण का मान भी निकाल लिया और बॉक्स भी बना लिया। तो अब हम बनाते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, समीकरण 2 से, दूसरे समीकरण का हम मान भी बनाएंगे, मान निकालेंगे, फिर उसके बाद से बॉक्स बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, आपका समीकरण 2 क्या है, यही ना है। तो यहाँ पे 2x - 3y बराबर 7। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है। अब क्या करो, देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप तो स्वतंत्र है, चाहे आप इसको ले जाए चाहे आप इसको ले जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम x वाला को जब हम इधर लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो माइनस है ना, हमें दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेहतर ये है कि आप ये -3 को आप क्या करो, इधर ले जाओ, -3y को इधर ले जाओ। ठीक है, तो बट्टे में 2 आ जाएगा तो आसानी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे -3y को हम उधर ले जाएंगे। यहाँ पे 2x बराबर, आप चाहें तो इसको भी इधर ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो भी आएगा ना, y से डिवाइड हुआ, मतलब y बराबर हो जाएगा आपका 7 - 2x बटे 3 हो जाएगा। अब फिर इधर माइनस रहेगा, तो अब जो भी आएगा उसमें माइनस लगा, तो उतना झंझट हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या -3y को इधर ले जाते हैं, तो माइनस का टेंशन नहीं खत्म, हम ये इसी को ही इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 + 3y। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ 7 + 3y बटे 2। ये मेरा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम y का मान रखेंगे ना, तो x का मान मेरा निकल जाएगा। ठीक है ना, y का मान कुछ भी मान लो, चलो मानते हैं। y का मान वैसे 0 माने तो पूरा 0 हो जाएगा, 7 बटे 2 नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा मान रखना है जो आपको कट जाए पूरी तरह से। तो बताइए y का मान क्या रखे जो कट जाए। y का मान अगर से हम 1 रखते हैं, यहाँ पे y का मान देखिए, y का मान हम क्या रखते हैं, अगर से हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने y हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 बटे 2 हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो चलिए हम क्या रखते हैं, y बराबर ये y बराबर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं।
ठीक है। y बराबर जब हमने 1 रखा तो समीकरण मेरा क्या है 7 प्लस 3y बटे 2, ठीक है, ये मेरा समीकरण है। अब y के जगह पे ये y की जगह पे ये वाला y की जगह पे क्या रखा है 1 रखा है, तो चलिए रख देते हैं x बराबर 7 प्लस 3y का मतलब होता है 3 गुने y। जब 3y लिखा हो यानी 3y अगर से ये लिखा है ना, मतलब जैसे ये 3y, इसका अर्थ मालूम है क्या है 3 गुने y है, ठीक है ना, इसका यही होता है। अगर से लिखा हो 3x, इसका मतलब 3 गुने x, ठीक है। अगर से लिखा हो मान के चलिए 7x, तो इसका अर्थ क्या हो गया 7 गुने x, ठीक है। इतना बेसिक आपको पता है, नहीं पता है तो आप घबराना नहीं, जितने भी बेसिक है ना ये सारे बेसिक के टॉपिक हम इस चैनल पे पढ़ा देंगे, ठीक है। आप मेरे से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y है, इसका मतलब क्या होगा 3 गुने y, 3 गुने y की जगह पे क्या रखना 1 रखना, चलिए यहाँ पे रख दिए, ठीक, बटे क्या हो जाएगा 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 7 प्लस, अब 3 में 1 से गुना होगा क्या होगा 3 होगा, बटे क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 बटे 2, तो ये तो आपका कट जाएगा, कितना मरते 5 मरते रहते, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। यानी कि जब हम y का मान कितना माने, y का मान 1 माने, तो x का मान मेरा कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा पहला मान निकल गया। तो चलिए अब हम लोग दूसरा मान निकालते हैं। तो अब बताइए दूसरा मान हम क्या रखें, यहाँ पे y की जगह पे ये y की जगह पे ये वाला मेरा समीकरण है ना 7 प्लस 3y बटे 2, तो यहाँ पे y की जगह पे अब क्या रखे जो 2 से कट जाए, ठीक है। y की जगह पे क्या रखे जरा सोचिए, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे अगर से हम मान लेते हैं क्या रखते हैं -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा क्या हो गया 4 हो जाएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए तो y का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे y का मान हम रख सकते हैं -1, तो चलिए हम y का मान रखते हैं -1, y का मान क्या रखते हैं -1, चलिए y बराबर हम क्या रखते हैं -1 रखते हैं, ठीक है बच्चों, y बराबर हम रखते हैं -1। तो ये मेरा समीकरण हो गया, समीकरण आप लिख दो x बराबर 7 प्लस 3y बटे 2, तो ये -1, ये आपका -1 जो है क्या लिखा आएगा y की जगह पे लिखा है। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस, अब 3y का मतलब क्या है हम बताया है 3 गुने y होता है, तो यहाँ पे लिख दो 3 गुने y की जगह पे क्या रखाएगा -1 रखाएगा, हो गया, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 7, अब देखिए +3 का -1 के साथ गुना होगा क्या होगा -3 होगा, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 में से 3 घटेगा क्या आएगा 4 आएगा, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे x बराबर आपका क्या आ गया आंसर, x बराबर आ गया 2। यानी कि जब आपने y बराबर क्या माना -1 माना, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो चलिए अब ये जो मेरा मान निकला है ना, अब जो मेरा मान निकला है, तो अब ये मान को क्या करते हैं बॉक्स में सजा देते हैं, चलिए सजा देते हैं, तो हम इसको बॉक्स में सजा देते हैं, ये x हो गया और ये मेरा y हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या माना y का मान जब 1 माना था तो x का मान कितना आया था 5 आया था, तो यहाँ पे लिख दो y का मान 1 माना तो x का मान आ गया आपका 5, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आइए, जब मैंने y का मान -1 माना था -1, तो x का मान कितना आया था 2 आया था, हो गया, तो ये मेरा बॉक्स बन गया। अब एक और बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे x, y, यानी कि पहले आपको x लिखना है, तो यानी x में कितना है 5 है, और कॉमा और y, x में 2 है और y में कितना है -1 है। तो बच्चों ये मेरा बॉक्स बन गया। अब इसको है ना थोड़ा अच्छा से सजा लो, ठीक है, सजा लेते हैं, ठीक है, ये मैंने इसको सजा लिया, ठीक। तो बच्चों ये मैंने 3 तरह के जो सवाल थे हमने बना दिए। देखिए ये इस वीडियो को आप ध्यान से देख लोगे, ये तीनों सवाल को अगर से आप ध्यान से देख लोगे ना, तो आपका x y का मान जो ग्राफ के लिए निकालते हैं आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मतलब इसी तीनों टाइप में से ही आएगा आपका सवाल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लो, और अच्छा से देखने के बाद आप लोग ग्राफ के लिए तैयार रहो। हम ग्राफ का वीडियो बहुत जल्द ही लाने वाले हैं, ठीक है। आप मेरे से कनेक्टेड रहिए। आप और मैथ के बेस मान के चलो आपका मैथ बहुत ही खत्म है, आपने कभी भी मैथ पढ़ा ही नहीं, आपको सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग के अलावा कुछ भी नहीं आता है, तो भी हम मैथ सिखा देंगे। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।